जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महात्मा स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महात्मा गांधी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आप लोग इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यह सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 24 दिनों तक। दांडी यात्रा 24 दिनों तक चली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दांडी से। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी से शुरू की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चंपारण था। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 4। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इंडिया ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शामल दास कॉलेज भावनगर में। शामल दास कॉलेज भावनगर में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी तब उसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो इसका सही है जवाब ऑप्शन बी, चंपारण सत्याग्रह में। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। गांधी जी ने अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 21 वर्ष। गांधी जी अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 10। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1920 में। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अब्दुल्ला के बुलावे पर। अब्दुल्ला के बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत छोड़ो से। करो या मरो का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मुरली भरहवा के। राजकुमार शुक्ल मुरली भरहवा गांव के निवासी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1915 ईस्वी में। गांधी जी अफ्रीका से 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। भारत छोड़ो आंदोलन कब कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। गांधी जी ने पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वाराणसी में। गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण वाराणसी में दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विंस्टन चर्चिल।
भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पीटरमार्टिसबर्ग में। दक्षिण अफ्रीका के पीटरमार्टिसबर्ग में महात्मा गांधी को स्टेशन से बाहर फेंका गया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मोतिहारी में। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा बिहार के मोतिहारी जिले में चलाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा की थी, किसके अनुरोध पर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर शुरू की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 22। गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी को बापू की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बारदोली। चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी बारदोली चले गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? जब वे तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जब वे इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना तब की थी जब वे इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की। डांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नवसारी। डांडी गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। सत्य के साथ मेरे प्रयोग और एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, ये दोनों गांधी जी के आत्मकथा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की। गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा शुरू की थी? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा शुरू की थी। सो दोस्तों, यह रहा आज का सेशन आपको कैसी लगी? पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।